महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत को यादगार बनाने की तैयारी। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। महाराष्ट्र में शपथ को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। 5 दिसंबर को केवल 3 नेता लेंगे शपथ। शपथ के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 4 दिसंबर को मुंबई में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। दमदार जीत के 10 दिन बाद भी महाराष्ट्र को मुखिया का इंतजार। 2 पर्यवेक्षक की मौजूदगी में कल चुना जाएगा सिंहासन का दावेदार। कल मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी। विधायकों से चर्चा के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी महायुति। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना के 10 से 12, एनसीपी के 8 से 9 और बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नासिक में छगन भुजबल का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया उन्होंने बयान। कहा मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। छगन भुजबल ने बीजेपी संख्या बल का जिक्र किया। कहा बीजेपी के 132 विधायक हैं तो उनकी ही सरकार बनी, इसमें पूछने की क्या बात है। देश की राजनीति पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है। मैंने ऐसे ही बोलते बोलते अचानक बोल दिया था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। नितिन गडकरी ने कहा हर आदमी राजनीति में दुखी है। मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाई कमांड कब तक मुख्यमंत्री रखेगी और कब निकालेगी कुछ पता नहीं। एलएसी पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा एलएसी पर हालात पूरी तरीके से सामान्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा सहमति से ही मसलों का समाधान होगा। शांति के लिए साझा प्रयास जारी। विदेश मंत्री ने एलएसी पर शांति बहाली के लिए सेना को दिया श्रेय। कहा शांति बहाली के लिए सेना ने अच्छी पहल की है, इसकी श्रेय सेना को जाता। विदेश मंत्री ने कहा तनावपूर्ण इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर जोर दिया गया। चीनी समकक्ष के साथ बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आसियान में दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की। कोई भी पक्ष स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। लोकसभा में एक बार फिर से छाया संभल का मुद्दा। अखिलेश यादव ने हिंसा को बताया पुलिस की साजिश। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भी अखिलेश ने उठाया सवाल। कहा बार बार क्यों रही है खुदाई की बात। संसद में अखिलेश यादव ने संभल मामले को बताया खतरनाक। बोले ये खुदाई हमारे देश की तहजीब को खो देगी। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। कहा दोषी पुलिस वालों को मिले सजा। राज्यसभा में उछला संभल का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने लगाया आरोप। कहा पुलिस की गोली से हुई है मौत। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के पर आधारित प्रदर्शनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। नए कानूनों में बनाए गए प्रावधानों पर आधारित कार्रवाई की झलक की गई है पेश। उदाहरण के लिए छोटे बड़े अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई करती नजर आई पुलिस। प्रधानमंत्री मोदी ने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित कार्यक्रमों को किया संबोधित। कहा आईपीसी और सीआरपीसी का मकसद भारतीयों का गुलाम रखना था। प्रधानमंत्री ने कहा 45 दिन के भीतर फैसला भी सुनाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ घृणित अपराधों में पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर चर्चा करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक प्राथमिकता को बताया भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र। का ये कानून नागरिक का अधिकारों का संरक्षण बन रहे हैं, न्याय की सुगमता बन रहे हैं। नए कानून में मिले अधिकार को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मिलने का मिला है अधिकार। अब पुलिस अपनी मर्जी से किसी की नहीं ले सकेगी हिरासत। नए कानून के निर्माण को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया व्यापक। कहा महान संविधानविदों और कानूनविदों ने अपने अनुभवों को पिरोया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीशों देश के सभी हाई कोर्ट के प्रति जताया आभार। का सबके सहयोग से बनी न्याय संहिता भारत की यात्रा में साबित होगी मील का पत्थर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। का पुराना कानून अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा वाला सिस्टम न्याय प्रणाली पूरी तरीके से भारतीय है।
बांग्लादेश की अदालत ने गिरफ्तार इस्कॉन धर्मगुरु की जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी और देशद्रोह के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर सुनवाई से पहले हमला, आईसीयू में भर्ती। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की यूनुस सरकार को दो टूक प्रधानमंत्री को बताया हिंदुओं पर हमले का मास्टरमाइंड। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, आज बांग्लादेश में शिक्षक, पुलिस, नेता सभी पर हमला किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी हुई थी। बांग्लादेश को लेकर बोले अखिलेश यादव, भारत सरकार खुद को ताकतवर कहती है, लेकिन क्या ताकतवर है वो लोग हमारे साधु संतों की भी हिफाजत नहीं कर सकते। भारत सरकार चिंतित हो क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो, तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। बांग्लादेश पर मायावती बोली, सरकार बांग्लादेश मुद्दे पर संसद में व्यक्त दे और उचित कदम उठाए। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं। केजरीवाल ने कहा, अगर आप समस्या को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना और पुलिस का एक्शन, श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। 2 आतंकियों के जंगल में छुपे होने की सेना को मिली थी सूचना। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर संयुक्त कार्रवाई। श्रीनगर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, चारों ओर से घेराबंदी। मुठभेड़ को लेकर कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा ट्वीट, लिखा दाचीगाम जंगल में ऊपरी इलाकों में चलाया कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन, मेडिकल कॉलेज प्रवेश कोटा मामले में हल्दिया समेत कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी। कुपवाड़ा बर्फबारी से बदल गया मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। भारी बर्फबारी से चारों तरफ देखा बर्फ का नजारा, यातायात प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी रहेगी, मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना। जम्मू कश्मीर भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को चालू करने में जुटा प्रशासन, सड़कों से हटाया जा रहा है बर्फ। सड़क पर बर्फ से बचाने के लिए प्रशासन की अच्छी पहल, फिसलन की स्थिति से बचने के लिए सड़कों पर डाला जा रहा है नमक पाउडर। प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालुओं के लिए आई गुड न्यूज, महाकुंभ में महिलाओं के लिए चलेंगे स्पेशल रिक्शे। महाकुंभ में पहली बार महिलाओं के लिए चलेंगे पिंक व्हीकल, पिंक ई रिक्शा और ई ऑटो में होंगी महिला ड्राइवर्स। प्रदूषण मुक्त रखने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 15 दिसंबर से मिलेगी सुविधा। ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के जरिए होगी बुकिंग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और सभी होटल से आसानी से हो जाएंगे उपलब्ध। किराया भी किया जाएगा तय। शुरुआत में करीब 40 पिंक टैक्सियां होंगी उपलब्ध। चालकों को भाषा की दी जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली के करावल नगर में फोम फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, पुलिस वालों और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर उठाई आवाज। नोएडा में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली चलो के नारे के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। पुलिस वालों ने किसानों को हिरासत में लिया। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और गवर्नर संतोष गंगवार ने एल्बर्ट एक्का के निधन पर जताया शोक। विल्लुपुरम में लगातार बारिश से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। सड़कें और खेत पूरी तरीके से हो गए जलमग्न, गलियों में तेज बहाव से बह गए बाढ़। जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए एक्टर और राजनेता विजय लोगों को बांट रहे हैं सामग्री। विल्लुपुरम में बाढ़ और बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत का सबब, खराब हुई धान की फसल। पुडुचेरी में बाढ़ से खड़ी हुई परेशानी, रिहायशी इलाकों में भर गया बाढ़ का पानी।
बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले को लेकर अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की बहस आज की सुनवाई नहीं हो पाई पूरी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के अन्य नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। पंजाब के नवाज शहर में एक बेटी ने मां के निधन के बाद किया अनूठा काम। सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार से बनवाई अपनी माता की प्रतिमा। कश्मीर के प्रसिद्ध होल कसरकर आर्द्रभूमि में प्रवासी पक्षियों ने आगमन में देखी भारी गिरावट। बरेली में नेविगेशन ऐप के चलते हुआ एक और एक्सीडेंट। नेविगेशन से चल रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार में फंसे 3 दोस्तों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। भोपाल में मनाई गई त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ। लोगों ने रैली निकालकर कार्बाइड कंपनी के बाहर का प्रोजेक्ट। दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन। पंजाब के लखपति दीदियों ने लगाए खाने के स्टॉल्स। संभल में जमीयत उलेमाए हिंद ने दंगा पीड़ितों की आर्थिक मदद की। लोगों को बांटे चेक। मोतिहारी में लैंड माफिया ने बेच दी 2 सरकारी स्कूलों की जमीन। विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। दरभंगा में राबड़ी देवी के बयान के बाद फिर गर्मा गया मिथिला राज्य की मांग का मामला। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आईपीएस हर्षवर्धन का पार्थिव शरीर पहुंचा सहरसा। अपने पैतृक गांव श्रद्धांजलि दी गई। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जाहिर किया आक्रोश। त्रिपुरा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालिकों ने बांग्लादेशियों को सर्विस देने से कर दिया इनकार। बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार के चलते फैसला। बिहार के पश्चिमी इलाके में बढ़ रही है ठंड। अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। तापमान में 8 से 9 डिग्री हो जाएगा। कॉलेज में वक्फ बोर्ड की मस्जिद के दावे पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कॉलेज गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। बुलडोजर से कुचला नष्ट किया। नितिन गडकरी ने नागपुर में किताब 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ को किया लॉन्च। कहा जीवन में हर कोई असंतुष्ट। झांसी की जेल में कैदी बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। प्रयागराज में कुंभ मेले में भी बढ़ाएंगे शान। दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी 150 मोहल्ला बस। मुख्यमंत्री आतिशी ने निरीक्षण किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गले में तख्ती पहनकर ड्यूटी की। लंगर सेवा की। महाकुंभ में महोबा की कला और संस्कृति की होगी प्रदर्शनी। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम। श्री राम तीर्थ ट्रस्ट ने पहली बार जारी की राम मंदिर परिसर में बन रहे दूसरे देवी देवताओं के मंदिर की तस्वीर। अन्य निर्माण कार्यों की भी जारी की तस्वीर। श्री राम मंदिर में बनाए जा रहे हैं सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, अन्नपूर्णा और हनुमान के मंदिर। महिला बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु की शादी तय। 22 दिसंबर को उदयपुर में होगी सिंधु की मैरिज एनिवर्सरी। हैदराबाद के वेकेंट दत्ता साई के साथ शादी करेंगी पीवी सिंधु। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगी चीतों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर खुले जंगल में आजाद होंगे 2 चीते। फिल्म वनवास का ट्रेलर हो गया जारी। फिल्म में नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा के अलावा सिमरत कौर और राजपाल यादव भी शामिल। फिल्म गेम चेंजर का नया गाना जाना हैरान सा लोगों की जुबान पर चढ़ा। फिल्म चामुंडा में नजर आएंगी आलिया भट्ट। अगले साल 2025 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। पुष्पा 2 द रूल का नया गाना फीलिंग्स रिलीज और 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शालिनी पासी की बिग बॉस 18 में होगी एंट्री। फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स से मिली है पहचान।
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की मिडिल ईस्ट को चेतावनी, मेरी शपथ से पहले इजरायली बंदूकों को रिहा करें। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी कड़ी चेतावनी, कहा बंदूकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा। ट्रंप ने कहा मानवता के खिलाफ अत्याचार पर करूंगा सख्त कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने दी चेतावनी, कहा गाजा में स्थिति गंभीर, मानवीय संकट गहराया WHO का आंकड़ा। इजरायली नाकेबंदी के बाद 10,000 से ज्यादा कैंसर की मरीजों की स्थिति नाजुक।